Hey everyone and welcome back. So we are starting a new series और इस सीरीज़ में हम इंडियन ज्योग्राफी पे MCQs करेंगे. We'll do around 200 और सो MCQs और अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो उससे आगे भी जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी MCQs करेंगे. तो बिफोर वी बिगिन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज वी हैव सम अमेजिंग कंटेंट. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया. फर्स्ट ऑप्शन इज ब्यास, सेकंड इज रावी, थर्ड इज गंगा एंड फोर्थ इज सतलज. तो अगर आपने इंडियन रिवर्स पढ़े होंगे तो ये चारों के चारों रिवर्स जो हैं ये नॉर्दर्न रिवर्स हैं या फिर इन्हें हिमालयन रिवर्स भी कहा जाता है. अगर आपको याद होगा जो फर्स्ट है दैट्स ब्यास एंड रावी. ब्यास और रावी ये दोनों हिमाचल प्रदेश से निकलते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्यास है और ये रावी है. ये दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश से निकलते हैं. वहाँ पे रोहतांग पास एक जगह है, वहीं से ये दोनों निकलते हैं. अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा उत्तराखंड से निकलती है. वहाँ पे आपने पढ़ा होगा गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा. तो ये तीनों जो हैं ये इंडिया से निकलते हैं. लेकिन अगर हम सतलज की बात करें, सतलज जो है ये जहाँ से इंदस निकलती है जो कि तिब्बत में कैलाश माउंटेन्स हैं, कैलाश माउंटेन्स में मानसरोवर लेक के पास से सतलज निकलती है. सतलज और इंदस ये दोनों की दोनों जो है सेम अराउंड एक ही जगह से निकलती हैं. ये चारों के चारों ये इंदस की ट्रिब्यूटरीज है, ये आपको याद रखना है. और यहाँ पे याद रखना है कि सतलज जो है ये कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है, ये इंडिया से नहीं निकलती है. इंदस जो है, इंदस में की मेन रिवर जो है वो भी तिब्बत से ही निकलती है, वो इंडिया से नहीं निकलती. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. सतलज डजंट ओरिजिनेट इन इंडिया, बल्कि ये तिब्बत से निकलती है. क्वेश्चन नंबर 2 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस. काराकोरम, ज़ंस्कार, पीर पंजाल एंड लद्दाख रेंज. तो अगर अपने नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़े होंगे तो वी हैव द हिमालयस. हिमालयस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज द ग्रेट हिमालयस जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊंचे हैं. तो ये रेंज जो है सबसे ऊपर जो है ये वाली हिमालयस की, इसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालयस. इसके नीचे जो है उसको हम कहते हैं मिडल हिमालयस जिसमें आपका पीर पंजाल आता है. एंड जो सबसे नीचे है जिसे हम आउटर हिमालयस कहते हैं जिसमें आपके शिवालिक्स आते हैं, ये 3 हिमालयस हैं. हिमालयस के ऊपर जो माउंटेन्स हैं जो लद्दाख रीजन में आते हैं या ऊपर जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में आते हैं उनको हम ट्रांस हिमालयस कहते हैं जो कि हिमालयस के ऊपर है, बियॉन्ड हिमालयस हैं. तो ये हिमालयस का पार्ट नहीं है. तो इसमें जो मेन या इम्पोर्टेंट 3 रेंजेस है उसमें ज़ंस्कार रेंज है और उसके ऊपर फिर लद्दाख रेंज है और सबसे ऊपर जो है वो काराकोरम रेंज है. तो ट्रांस हिमालयस में काराकोरम रेंज आती है, लद्दाख रेंज आती है और ज़ंस्कार रेंज आती है. लेकिन अगर हम पीर पंजाल की बात करें, पीर पंजाल जो है ये मिडल हिमालयस की रेंज है, ये ट्रांस हिमालयस की रेंज नहीं है. तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. पीर पंजाल इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट इज काराकोरम माउंटेन्स आर वोल्केनिक. Karakoram mountains lie in the north of Himalayas. The Himalayas are young-fold mountains. The height of Himalayas is highest in Jammu and Kashmir. तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, काराकोरम माउंटेन्स आर वोल्केनिक माउंटेन्स, ये करेक्ट है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि काराकोरम माउंटेन्स जब इंडियन ओशनिक प्लेट टकराई थी यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ तब बने थे. तो जब एक ओशनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराते हैं तो तब जाके जो माउंटेन्स बनते हैं वो वॉल्केनिक होते हैं और काराकोरम माउंटेन्स भी जो हैं ये वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं. सेकंड इज काराकोरम माउंटेन्स लाई इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयस. ये भी करेक्ट है. ये आपको मैंने अभी दिखाया था कि हिमालयस के ऊपर ट्रांस हिमालयस आते हैं, उसी में काराकोरम है. तो नॉर्थ साइड में हिमालयस के काराकोरम आता है, ये भी करेक्ट है. उसके बाद द हिमालयस आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, ये भी करेक्ट है. हिमालयस आपने पढ़ा होगा कि हिमालयस जो है ये फोल्ड माउंटेन्स हैं और ये यंगर है, अराउंड 15 to 20 मिलियन ईयर्स एगो पहले ये बने थे. तो फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं या जो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स जब टकराती है, कोलाइड होती है, तब जाके बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स. तो इसका और एक टाइप है माउंटेन्स का जिसे हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं. और ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, जब एक पीस ऑफ लैंड या एक कॉन्टिनेंट या एक टेक्टोनिक प्लेट
के बीच में एक क्रैक होता है और वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, वहाँ पे बनते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन्स। लेकिन जो हिमालयस है वो कन्वर्जेंस की वजह से बने हैं, ना कि डाइवर्जेंस की वजह से, तो इसलिए ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। इसके बाद फोर्थ है, द हाइट ऑफ द हिमालयस इज द हाइएस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा हिमालयस की हाइट जो है वो हाईएस्ट है नेपाल रीजन में, जिसे नेपाल हिमालयस भी कहा जाता है। क्योंकि अगर आपको याद होगा जो जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है हिमालयस की, जो कि माउंट एवरेस्ट है, वो नेपाल में ही है। तो यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि हिमालयस की सबसे ज़्यादा हाइट जो है वो नेपाल रीजन में है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is the northernmost ranges of Himalayas, or also called as the Great Himalayas या हिमाद्री, हिमाचल, पीर पंजल और शिवालिक। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि जब हम नॉर्थ से लेके साउथ तक हिमालयस को डिवाइड करते हैं, तो सबसे ऊपर जो रेंज आती है उसको हम ग्रेट हिमालयस कहते हैं, जो बीच में आते हैं उसको हम मिडल हिमालयस कहते हैं, जिसमें पीर पंजल आता है, और जो सबसे नीचे आता है साउथ में उसको हम कहते हैं शिवालिक्स, जो कि जम्मू रीजन में आते हैं। और यहाँ पे हमें बताना है कि जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, तो सबसे ऊपर जो रेंज होगी नॉर्थ में उसको हम ग्रेट हिमालयस कहते हैं, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, द ग्रेट हिमालयस आर द नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ हिमालयस। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस और ऑल्सो कॉल्ड एज। अब हमें बताना है कि साउदर्न मोस्ट रेंज को क्या कहते हैं। तो नॉर्दर्न मोस्ट को मैंने आपको बताया कि उसे ग्रेट हिमालयस कहते हैं, जो कि आपका नॉर्थ कश्मीर और ऊपर जो लद्दाख साइड से आते हैं, और बीच में जो है वो मिडल हिमालयस हैं, जो पीर पंजल रेंज है पुंछ राजौरी की साइड जो आते हैं, और जो सबसे नीचे हैं जो कि आपके शिवालिक्स हैं, जो कि जम्मू में हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अराउंड जो है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि साउथ में जो है उनको क्या कहते हैं। तो साउथ में सबसे नीचे जो है वो ये वाले हैं, जिन्हें हम शिवालिक्स कहते हैं, जिन्हें हम आउटर हिमालयस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आउटर हिमालयस और शिवालिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Next is the highest peak of Great Himalayas, Mount Everest, also the highest peak of the world is in। तो हमें बताना है कि माउंट एवरेस्ट जो कि ग्रेट हिमालयस के अंदर है, ये कहाँ पे पड़ती है, सिक्किम, नेपाल, तिब्बत या फिर चाइना। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो ग्रेट हिमालयस हैं उनकी हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो नेपाल में है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो माउंट एवरेस्ट है वो यहाँ नेपाल में है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is the highest peak of Great Himalayas in India. Mount Kanchenjunga lies on the border of which Indian state? तो अगर आपने पढ़ा होगा जो सबसे हाईएस्ट पीक है, माउंटेन पीक है वर्ल्ड में, वो माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद माउंट K2 है, और थर्ड नंबर पे जो है वो माउंट कंचनजंगा है। हमें बताना है कि माउंट कंचनजंगा किस इंडियन स्टेट की बॉर्डर पे आती है, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल। तो ये आपको याद रखना है कि माउंट कंचनजंगा सिक्किम स्टेट और नेपाल के बॉर्डर पे आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिक्किम है, जो ये छोटा सा रीजन यहाँ पे ये सिक्किम है, और इस तरफ नेपाल है। तो इसी के बॉर्डर पे एग्जैक्टली जो है माउंट कंचनजंगा लोकेटेड है। तो माउंट कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया में मानी जाती है, क्योंकि ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है, तो ये इंडिया में काउंट की जाती है। ठीक है, अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें जो सबसे ऊंची है वो नेपाल में, और अगर हम सेकंड नंबर पे जो है जो कि K2 है, जिसको हम आगे देखेंगे, वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जो कि गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में आती है। तो इंडिया में जो सबसे ऊंची है वो कंचनजंगा है, और वो सिक्किम स्टेट में आती है। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिडल हिमालयाज। तो यहाँ पे मैंने आपको मिडल हिमालयाज अभी दिखाए, तो अब हमें बताना है कि ये कौन सा नीचे जो माउंटेन्स दिए हुए हैं उनमें से बताना है कि मिडल हिमालयाज में कौन सा नहीं है। पीर पंजल, धौलाधर, मसूरी, मकालू एंड मनसालू। तो पीर पंजल ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि ये मिडल हिमालयाज में काउंट होती है। धौलाधर ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर दोनों में आते हैं। तो यहाँ पे ये भी जो है ये मिडल हिमालयाज का ही पार्ट है, एंड मसूरी ये उत्तराखंड में है, ये भी मिडल हिमालयाज का ही पार्ट है। लेकिन जो मकालू एंड मनसालू है ये नेपाल में है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ये माउंट एवरेस्ट है, और बिल्कुल माउंट एवरेस्ट के साथ ही में यहाँ पे और एक पीक है जिसे मकालू कहते हैं, और इसके अलावा और एक पीक है जो मनसालू पीक है। ये तीनों जो हैं मकालू, मनसालू और माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में आते हैं, और ये ग्रेट हिमालयाज का पार्ट है, ये मिडल हिमालयाज का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। मकालू एंड मनसालू ये ग्रेट हिमालयाज का पार्ट है, ये मिडल हिमालयाज का पार्ट नहीं है।
नेक्स्ट इज K2 विच इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ लाइज इन लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, नेपाल एंड उत्तराखंड। अभी मैंने आपको बताया कि जो दुनिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान में माउंट K2, इसे K2 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये काराकोरम रेंज में आती है और ये काराकोरम रेंज में सेकंड पीक है, तो इसलिए इसको माउंट K2 कहते हैं। तो यहाँ पे ये गिलगित बाल्टिस्तान में, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज गंगोत्री एंड यमुनोत्री लाइज इन। गंगोत्री और यमुनोत्री ये दो ग्लेशियर्स हैं। गंगोत्री से गंगा निकलती है और यमुनोत्री से यमुना निकलती है। ये उत्तराखंड में है, ये आपको मैंने अभी बताया था। ये हमें बताना है कि क्या ये काराकोरम में है, पंजाब कश्मीर हिमालयस में है, कुमाऊं हिमालयस में है या फिर नेपाल हिमालयस में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काराकोरम ये लद्दाख रीजन में है, कश्मीर पंजाब हिमालयस ये तो कश्मीर और पंजाब में आएंगे, कश्मीर में आते हैं। कुमाऊं हिमालयस जो हैं ये कहाँ पे आते हैं, ये आपके उत्तराखंड में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिडल हिमालयस हैं, ये ग्रेट हिमालयस हैं उत्तराखंड के, और ये आगे इसके शिवालिक्स हैं, और बीच में जो मिडल हिमालयस हैं उसमें कुमाऊं हिमालयस हैं। इसी कुमाऊं में से आपके जो गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर्स हैं वो लाई करते हैं। वहीं से गंगा और यमुना जो है वो नीचे आती है। यहाँ पे आप श्रीनगर देख सकते हो। श्रीनगर दरअसल उत्तराखंड में भी एक जगह है जिसका नाम श्रीनगर है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कुमाऊं हिमालय से गंगोत्री और यमुनोत्री वहीं पे लाई करते हैं, वहीं से गंगा और यमुना निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जालेपला पास विच इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड भूटान लाइज इन। हमें बताना है कि जालेपला पास जो कि इंडिया, चाइना और भूटान का एक ट्राई जंक्शन है वो कहाँ पे लाई करता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट पासेस है। जो जालेपला पास है वो बिल्कुल यहाँ पे है सिक्किम और यहाँ पे भूटान के बॉर्डर पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिक्किम, भूटान और चाइना इन तीनों का ट्राई जंक्शन है और वहीं पे ये जालेपला पास लाई करता है। तो जालेपला पास कहाँ पे है, सिक्किम में, बिल्कुल यहाँ पे है। तो जालेपला पास इज इन सिक्किम स्टेट। और ये आपको याद रखना है कि ये ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और भूटान का, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला एरिया जो है ये भूटान है और यहाँ से ये चाइना है ऊपर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन काराकोरम रेंज, ज़ंस्कार रेंज, पीर पंजल या फिर कैलाश रेंज। सियाचिन ग्लेशियर आपने सुना होगा। सियाचिन ग्लेशियर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड और इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये बिल्कुल यहाँ पे आता है और ये काराकोरम रेंज में लाई करता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो काराकोरम रेंज में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम दियोसाई माउंटेन्स इन लद्दाख एंड इज द ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। तो अभी हमने इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज देखी थी। अब इंडस रिवर की अगर हम बात करें तो लद्दाख रीजन में उसकी शोक, सुरू, ज़ंस्कार ये तीन ट्रिब्यूटरीज लद्दाख रीजन में हैं, और हंजा ये भी एक ट्रिब्यूटरी है और ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में है। इसके अलावा गिलगित एक ट्रिब्यूटरी है। ये 5 ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये जम्मू एंड कश्मीर रीजन में जो है इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पे हमें बतानी है कि कौन सी इनमें से दियोसाई माउंटेन से ओरिजिनेट करती है और ये ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। अब ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी क्या होती है, ये ऐसी ट्रिब्यूटरी होती है जिसकी डायरेक्शन या फिर जिसका फ्लो जो मेन रिवर होता है उसके अगेंस्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडस रिवर यहाँ से आता है और इस डायरेक्शन में जाता है, लेकिन अगर आप देखोगे ये सुरू रिवर इस डायरेक्शन से निकलता है और इस डायरेक्शन में जाता है। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो मेन रिवर की ऑपोजिट में है। तो जो ट्रिब्यूटरी मेन रिवर के ऑपोजिट में फ्लो करेगी उसको ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सुरू रिवर जो है, सुरू रिवर लद्दाख में है और वो ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। और यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि जो शोक रिवर है ये एक ट्रिब्यूटरी है लद्दाख रीजन में इंडस की। इसके अलावा ज़ंस्कार रिवर है, इसके अलावा सुरू रिवर है, और यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान में यहाँ पे गिलगित रिवर है और ऊपर से हंजा रिवर है। ये 5 ट्रिब्यूटरीज ऊपर है और नीचे 5 ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, जिसमें आपके झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलेज आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। सुरू इज एन ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। नेक्स्ट इज along the banks of which of the following rivers the Kargil is situated। तो अभी हमने डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज देखी थी इंडस की। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे शोक रिवर है और नीचे से सुरू रिवर है और यहाँ से ये ज़ंस्कार रिवर है। हमें बताना है कि कारगिल जो है, कारगिल कौन से रिवर के बैंक्स पे
लोकेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कारगिल है और ये सुरु रिवर है, और कारगिल बिल्कुल सुरु रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है। तो आप याद रख सकते हो कि सुरु रिवर जो कि एक ऑब्सक्यूरेंट ट्रिब्यूटरी है इंदस की, उसी के ऊपर आपका कारगिल टाउन जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलोंग द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स लेह इज सिचुएटेड। अब हमें बताना है कि लेह कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, शोक, सुरु, जंस्कार या फिर इंदस। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो लेह रीजन है, ये लेह टाउन जो है ये बिल्कुल जो मेन इंदस रिवर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेन इंदस रिवर है, उसी के ऊपर लेह लोकेटेड है। सो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, लेह इज लोकेटेड ऑन इंदस। Next is which of the following is youngest physiographic feature of India? The northern mountains, northern plains, peninsular India या फिर coastal plains। तो जब हम इंडिया की फिजियोग्राफी की बात करते हैं तो इंडिया को हम 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और इसके बाद ये कोस्टल प्लेन्स हैं। 4 डिविजन्स हैं, तो इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे यंगेस्ट कौन से हैं, मतलब यंगेस्ट मतलब जो सबसे लास्ट में बने थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स कब बने थे? नॉर्दर्न माउंटेन्स बने थे जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई थी। लेकिन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो उससे भी पहले बनी थी, जब इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था तभी पेनिनसुलर प्लेट्यू बने थे। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू बने। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे, जब इंडिया टकराई किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई, तब जाके बनी आपकी नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। लेकिन नॉर्दर्न माउंटेन रेंज के बनने के बाद ग्रेट प्लेन्स बने, क्योंकि जब नॉर्दर्न माउंटेन्स बने फिर उसके ऊपर रिवर्स बनी, उन्हीं रिवर्स ने जो है नीचे अपनी डिपॉजिट्स लाई और नीचे वो प्लेन्स बनी। तो सबसे लास्ट में ग्रेट प्लेन्स बनी, या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स भी जिन्हें कहते हैं वो बने। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो इंडिया की यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर पेनिनसुलर इंडिया बना था, इसलिए ओल्डेस्ट जो है, ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर वो पेनिनसुलर इंडिया है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड करते हैं, हम 4 डिविजन्स में इसको डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं बाबर, तेराई, बांगर या फिर घड़ल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड करते हैं तो हमारी जो सबसे नॉर्थ में है, जो है जो नॉर्दर्न माउंटेन्स के सबसे करीब जो रीजन है उसे हम बाबर कहते हैं, उसके नीचे जो है उसको हम तराई कहते हैं, उसके बाद बांगर आता है, और सबसे लास्ट में जो है वो खदर आता है। खदर वो एरिया होता है, ये जो रिवर्स हैं, नॉर्दर्न रिवर्स जो हैं, उनके जो फ्लड प्लेन्स हैं, जो आज के फ्लड प्लेन्स हैं, उनको हम खदर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे खदर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, गढ़ल ये कोई पार्ट नहीं है नॉर्दर्न प्लेन्स का, इसके बदले जो है खदर पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का। तो सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। गढ़ल इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। Next question is the part of northern plains with alluvial fans of Himalayan rivers and their coarse deposits is called as भबर, तेराई, बंगर या फिर खदर। यहाँ पे आपको याद रखना है कि नॉर्दर्न प्लेन्स का जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स के सबसे करीब है, वहाँ पे जो एलुवियल डिपॉजिट्स लेके आती है वहाँ ऊपर से रिवर्स, तो वो एलुवियल फैंस बनाते हैं, और वहाँ पे आपको कोर्स डिपॉजिट्स मिलते हैं, मतलब बड़े बड़े बोल्डर्स मिलते हैं, और जो पानी है ऊपर से जो पानी आता है वो बिल्कुल नीचे ज़मीन में चला जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बबर इज़ द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स जहाँ पे एलुवियल फैंस हैं और जहाँ पे कोरस डिपॉजिट्स हैं। तो बबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज the swampy region in the northern plains where the Himalayan rivers reappear is called बबर, तेरई, बांगर या फिर खदर। यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बबर में जब रिवर्स आते हैं तो वो बिल्कुल नीचे ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। फिर आगे जो रीजन है वो स्वाम्पी रीजन है, पानी से भरा हुआ है, वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई होती है, और वहाँ पे दरअसल जो यहाँ से रिवर्स जो नीचे चले जाते हैं वो यहाँ पे रीअपियर हो जाते हैं। तो इस वाले रीजन को हम तेरई कहते हैं, ये स्वाम्पी रीजन होता है और इसको हम तेरई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द ड्राई एंड ओल्ड फ्लड प्लेन्स ऑफ हिमालयन रिवर्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इज कॉल्ड। हमें बताना है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो उसमें रिवर्स हैं, उनके जो पुराने फ्लड प्लेन्स हैं उनको क्या कहा जाता है? बबर, तेरई, बंगर या फिर खदर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं उनका जो
पुराना फ्लड प्लेन था जो पहले हुआ करता था, फिर उन्होंने फर्दर इरोजन किया और ज़्यादा इरोजन करते हुए वो और नीचे चले गए। अब जो ऊपर वाला रीजन है, ये वाला रीजन जहाँ जो अब ड्राई हो चुका है, क्योंकि अब फ्लड प्लेन जो है वो और नीचे चला गया है, तो इस वजह से इस रीजन को हम अब बंगार कहते हैं। तो बंगर पुराना फ्लड प्लेन है नॉर्दर्न रिवर्स का। So option 3 is the correct option. Next is the new floodplains of Himalayan rivers in northern plains is called. अब हमें बताना है कि जो हिमालयन रिवर्स का नया फ्लड प्लेन है या फिर आज का जो फ्लड प्लेन है उसको हम क्या कहते हैं। ये फोर्थ रीजन है नॉर्दर्न प्लेन्स का और उसे हम खदर कहते हैं, और खदर इज द टुडेज फ्लड प्लेन्स ऑफ हिमालयन रिवर्स। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question is the only river in India which does not merge into sea or ocean. कौन सा ऐसा रिवर है इंडिया का जो कि किसी सी या फिर ओशन में मर्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं तापी, नर्मदा, लूनी या फिर कोसी। तापी, नर्मदा, लूनी पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स इन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लूनी रिवर जो है ये यहाँ पे अरावली हिल्स है राजस्थान में, अरावली हिल्स से निकलती है और यहाँ पे ये गुजरात में आती है, और गुजरात में ये एक जगह है जिसे हम रन ऑफ कच्छ कहते हैं। रन ऑफ कच्छ ये कोई रिवर नहीं है, ये कोई ओशन नहीं है, ये कोई सी नहीं है। रन ऑफ कच्छ दरअसल एक स्वाम्पी एरिया है और ये लूनी रिवर जो है ये उसी में ड्रेन होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि द ओनली रिवर इन इंडिया जो कि किसी सी या फिर ओशन में ड्रेन नहीं होती उसे हम लूनी रिवर कहते हैं, और ये यहाँ राजस्थान से निकलती है अरावली हिल से और फिर गुजरात के रन ऑफ कच्छ में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following mountain range is oldest mountain range in India? कारोकरम, हिमालयस, शिवालिक या फिर अरावली। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। कारोकरम ये ट्रांस हिमालयस का पार्ट है, और ट्रांस हिमालयस आपको याद रखना है, ये आपने पढ़ा होगा कि ये हिमालयस से पहले बने थे। उसके बाद हिमालयस एंड शिवालिक। हिमालयस ये शिवालिक जो है ये आउटर हिमालयस है, ये हिमालयस का पार्ट है। ये दोनों जो है ये कारोकरम के बाद में बने थे। लेकिन अगर हम अरावली की बात करें, अरावली राजस्थान रीजन में यहाँ पे आते हैं। ये सबसे पुराने माउंटेन रेंज है इंडिया की। अभी इरोड हो गए हैं, इनकी हाइट बहुत कम हो गई है। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया की जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वो अरावली है, और यहाँ पे वो राजस्थान में आपको दिखेगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया? हिमालयन रेंज, अरावली रेंज, विंध्यन रेंज या फिर पूर्वांचल रेंज। अब इसका ये मतलब है कि जो इसके एक साइड के रिवर्स हैं उनको हम एक नाम देते हैं और दूसरी साइड जो रिवर्स हैं उनको हम दूसरा नाम देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे अरावली है और यहाँ पे दो रेंजेस हैं, एक को हम विंध्या रेंज विंध्या कहते हैं और दूसरे को हम सतपुरा कहते हैं। इनके बीच जो ये दरिया बहती है इसको हम नर्मदा कहते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो विंध्या है, विंध्या के ऊपर जो दरिया बहते हैं उनको हम नॉर्दर्न रिवर्स में रखते हैं, और जो नीचे जो है उनको हम पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। तो विंध्यास जो है, विंध्यन रेंज या फिर विंध्यास, ये इंडिया का वाटर डिवाइड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. Next is the only place in India where coal and iron are found together is वेस्टर्न घाट्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू और ईस्टर्न प्लेट्यू। ये आपको याद रखना है कि इंडिया में एक ही जगह है जहाँ पे कोल और आयरन दोनों पाए जाते हैं, एंड दैट इज़ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। वो यहाँ पे है, इधर झारखंड में उसका मेजर पार्ट है। इसके अलावा उड़ीसा, बिहार में भी उसका पार्ट है, लेकिन जो मेजर पार्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू का वो झारखंड में आता है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ द ओनली रीजन इन इंडिया जहाँ पे कोल और आयरन दोनों मिलते हैं। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज। यहाँ पे ऑप्शंस हैं अन्नैमुडी, नीलगिरी, अन्नामलई या फिर अरमाकोंडा। तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा वेस्टर्न घाट्स जो है वो यहाँ पे है, वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो है वेस्टर्न घाट्स है और इस तरफ जो है ईस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स में जो सबसे ऊंची पीक है उसको हम अन्नामुडी कहते हैं, और वो यहाँ नीचे आपको तमिलनाडु में दिखेगी। तो अन्नामुडी इज या फिर अन्नामुडी इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो ये आपको याद रखना है कि अन्नामुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स. नेक्स्ट इज द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट एट. हमें बताना है कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे मिलते हैं? अन्नैमुडी, नीलगिरी, जवाड़ी या फिर अरमाकोंडा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेस्टर्न घाट्स हैं और ये ईस्टर्न घाट्स हैं। तो यहाँ पे ये जो है वेस्टर्न घाट्स का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है वो नीलगिरीज है, और नीलगिरीज के पास ही जो है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मीट करते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट
नियर नीलगिरी हिल्स। और ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। नीलगिरी हिल्स में एक इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है जिसे ऊटी हिल स्टेशन कहते हैं, ये आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नीलगिरी में जो वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न घाट्स हैं वो मीट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।